लिए दोनों के कार्य चले, कार्यकर्ता चले। आज भी हम चल रहे हैं। उस संघ के कार्यालय का आज लोकार्पण है। इस भाव को हम याद करें। कार्यालय एक भावना है, आज अपना भवन बन गया है। संघ की स्थिति है, स्वयं सेवक संघ के लिए सुविधा खड़ी कर सकते हैं। अन्यत्र तो संघ मांगता नहीं। संघ अपना काम अपने स्वयंसेवकों के बलबूते चलाता है। समाज के काम के लिए समाज से सहयोग लेता है, अपने काम के लिए समाज से कुछ नहीं लेता। स्वयंसेवक साल में एक बार जो करते हैं उससे होता है। आज स्वयंसेवकों की स्थिति है कि वो ऐसा कार्यालय खड़ा करे। अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इस प्रांत की जितनी आवश्यकता है नाप तोलकर उतना ही बना है, उससे ज्यादा नहीं बना। क्योंकि हम लग्जरीज पर विश्वास नहीं करते। परिश्रम की, सादगी की, मितव्ययिता की आदत बनी रहनी चाहिए। तो हमारे कार्यालय बनाने में, भवन बनाते हैं तो स्थानीय नगर निगमों के वगैरह वगैरह मानक होते, वैसे संघ के भी कुछ मानक है। जहां आवश्यकता है वहां बनाना, आवश्यकता से ज्यादा नहीं बनाना। आवश्यकताएं पूर्ण हो, बाहर के भी लोग आते हैं, उनके लिए एकदम ही ऐसा असुविधाजनक न हो, लेकिन चैन आयाशी का चित्र न हो। आप कार्यालय को देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा, उन मानकों पर बना है। लेकिन ऐसा भी बनाने की स्थिति नहीं थी तो संघ का कार्यालय कहां होता था? कार्यकर्ताओं के घरों में होता था। और जब कार्यकर्ता भी नहीं थे, डॉक्टर हेडगेवार अकेले थे, तब संघ कहां होता था? डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में होता था। क्योंकि संघ एक भावना है, संघ एक जीवन है। वो जीवन और भावना देश काल परिस्थिति अनुसार जहां रहनी है वहां रहती है। कभी दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म होकर रहती है। कभी सबको दिखे ऐसा वटवृक्ष जैसा विस्तार लेके खड़ी होती है। संघ के कार्यालय भी ऐसी है। कभी दिखाई न देते थे, इतने छोटे होते थे, लोगों को पता भी नहीं होता था कहां है। आज प्रसिद्ध है, दिखाई देते हैं, परंतु वो तो बाहर का रूप है। वास्तविक जो रूप है, जो अन्यान्य परिस्थितियों में, अन्यान्य रूपों में अपना काम करते रहता है, वो ये संघ भाव है। उस भाव को हम सबको मिलकर वर्धिष्णु रखना है, सुरक्षित रखना है। इसीलिए कार्यालय बनता है, इसीलिए वो कार्य का आलय कहता है। नहीं तो कार्यालय को हम ऐसा भी तोड़ सकते, कार्य का लय, वो लय नहीं है, आलय है। भवन को हम कह सकते जहां कुछ नहीं होता, भवन, ऐसा नहीं है। वो क्रियापद है भवन, जहां कुछ होता है। कार्यालय में ये सब होना चाहिए। संघ के कार्यकर्ता इसकी चिंता तो करेंगे ही। हम सब का ये कर्तव्य है एक तरह से। लेकिन आप लोग सम्मान्य निमंत्रित है, तो मैं कहता हूं कि आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपका जो स्नेह संघ पर है, उसके चलते इस भाव का नित्य वर्धन करने का प्रयास आप भी करिए। आते जाते रहिए, देखते रहिए, बात करते रहिए, पुस्तकें मिलेगी पढ़ते रहिए, संघ कार्य को बढ़ाइए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और डॉक्टर हेडगेवार दोनों की आंखों के सामने विश्व का मार्गदर्शन करने वाला, भेद रहित, स्वार्थ रहित, समता युक्त, शोषण मुक्त ऐसा भारत का हिंदू समाज था। वो समाज हम खड़ा करें, भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हो। इतना एक विचार मेरे मन में आता है, वो आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त।